हम जीवन में अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? हार क्यों मान लेते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि हर दिन एक जंग है, एक ऐसी जंग जो कभी खत्म नहीं होती। नमस्कार, सनातन वाणी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपके सोचने का तरीका, जीने का तरीका सब कुछ बदल देगी। ये कोई साधारण चैलेंज नहीं है, ये 365 डे गीता चैलेंज है। अगले पूरे एक साल तक हम श्रीमद् भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों को समझेंगे। आज है डे 1, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरने से पहले मुझे आपसे एक वादा चाहिए, एक संकल्प कि चाहे कुछ भी हो, आप इस यात्रा को बीच में नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं, तो अभी कमेंट्स में लिखे जय श्री कृष्ण। चलिए शुरू करते हैं। पहले श्लोक को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि हम खड़े कहाँ हैं। हम खड़े हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। धर्म क्षेत्र, युद्ध का वह पवित्र मैदान जहां इतिहास लिखा जाने वाला है। दो विशाल सेनाएं आमने सामने हैं। सन्नाटा इतना गहरा है कि सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। एक तरफ कौरव अधर्म, अहंकार और लोभ का जीता जागता प्रतीक, उनके पास संख्या बल है, विशाल सेना है। दूसरी तरफ पांडव, धर्म और सत्य के साथ अकेले खड़े योद्धा। उनकी सेना छोटी है, लेकिन उनके पास एक ऐसी शक्ति है जो कौरवों के पास कभी नहीं हो सकती। स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण निहत्थे बिना किसी हथियार के, फिर भी पांडवों के सारथी बनकर खड़े हैं। शंख बज चुके हैं, हवा में तनाव तैर रहा है। लेकिन असली कहानी युद्ध के मैदान से नहीं शुरू होती, बल्कि हस्तिनापुर के महल से, जहां एक बूढ़ा नेत्रहीन राजा अपने सिंहासन पर बैठा युद्ध का हाल जानने के लिए बेचैन है। और यहीं से शुरू होती है गीता की कहानी। अध्याय 1, श्लोक 1। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामका पांडवैच्छ किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये एक साधारण सवाल नहीं है, ये एक पिता की बेचैनी है, एक राजा की चिंता है। अब आप सोच रहे होंगे, एक ऐसा प्रश्न है, उन्होंने क्या किया? अगर दो सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी है, तो वे युद्ध ही करेंगी। तो फिर राजा ने ऐसा क्यों पूछा? यही इस श्लोक का सबसे गहरा रहस्य है। धृतराष्ट्र के इस साधारण से दिखने वाले प्रश्न में उनका डर छुपा है। पहले शब्द पर ध्यान दीजिए, धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक मैदान नहीं, ये एक पवित्र तीर्थ है, धर्म की भूमि है। धृतराष्ट्र को डर था, कहीं इस पवित्र भूमि के प्रभाव से उनके बेटों का मन तो नहीं बदल जाएगा। कहीं धर्म का आह्वान सुनकर कौरव युद्ध से मना तो नहीं कर देंगे। कहीं वे पांडवों को उनका राज्य वापस तो नहीं लौटा देंगे। अब दूसरा शब्द देखिए, मामका। धृतराष्ट्र ने यह नहीं कहा कुरुवंश के लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये कहा मेरे बेटे और पांडु के बेटे। उन्होंने भेद पैदा किया, विभाजन खड़ा किया। धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंधे नहीं थे, वे पुत्र मोह में भी अंधे थे, ममता में अंधे थे, अहंकार में अंधे थे। और यही मेरा और तेरा, यही भेद, यही अलगाव जीवन के सारे दुखों का जड़ है। तो डे 1 हमारे लिए क्या सबक है? कुरुक्षेत्र सिर्फ इतिहास में एक जगह नहीं है। कुरुक्षेत्र आपका शरीर है, आपका मन है। हर रोज सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके अंदर एक महाभारत चल रही है। कौरव है आपके बुरे विचार, आलस, गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, अहंकार। पांडव है आपके अच्छे विचार, संयम, प्रेम, कर्तव्य, सत्य और धैर्य। और धृतराष्ट्र, वो हमारा वही मन है जो बुराई से मोह कर बैठा है, जो सच को जानते हुए भी अंधा बना रहता है। इस 365 दिन की यात्रा में हम यही सीखेंगे, अपने अंदर के पांडवों को कैसे जीता है। तो आज अभी इसी पल खुद से पूछिए, मेरे अंदर आज कौन जीत रहा है? कल हम देखेंगे कि संजय ने राजा को क्या जवाब दिया, और यकीन मानिए वो जवाब आपकी जिंदगी बदल देगा। डे 2 का वीडियो मिस न करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।